उखल बंधन लीला। आप सुन रहे हैं कि माता यशोदा प्रातःकाल उठकर दासियों को दूसरे काम में लगाकर अपने लाला सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार के लिए अपने हाथों से दही मथ रही है। देखो, ये लेसन है कि ठाकुर सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। जो लोग पुजारी रख लेते हैं वो सेवा नहीं है, वो पैसे की सेवा। वो क्या कह रहे, इतनी दासियां होते हुए भी यशोदा मैया अपने हाथ से माखन निकालती है। ये लोग पुजारी नहीं है तो सेवा ही नहीं होगी, ये पुजारी लगाओ वो पुजारी लगाओ। कोई अपने हाथ से सेवा नहीं करता, सब मंदिरों में पुजारी लगे हुए। माँ बाप मर जाएंगे जिस दिन खुद में करने लग जाएंगे। उनकी शोभा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने उनके शरीर, उनके मन, उनके वचन तीनों की स्थिति का वर्णन किया है। गीतानि बाल चरितानि गायंती स्मरंती दधि निर्ममंत। मुख से श्री कृष्ण के बाल चरित्र का गान कर रही है, उन्हीं के हृदय में स्मरण कर रही है और उन्हीं के लिए मथ रही है। ये भक्त का दर्शन है। भक्त के दर्शन के बिना भगवान का दर्शन नहीं होता। जिसको भक्त नहीं मिलेंगे उसको भगवान भी नहीं मिलेंगे। पाप के कोई सींग या पूंछ नहीं होती। पाप के कोई सींग या पूंछ नहीं होती। अच्छा, ऐसा नहीं समझना कि पाप किसी भैंस की तरह या ऊंट की तरह रहता होगा। पाप की दो निशानी है। एक तो बारंबार मन में दुख का आवेग आवे, माने बारंबार चित्त में दुख का उदय होना। पहले जो गलती होकर दिल को घायल कर गई है उन्हीं का परिणाम है। तो पाप की पहली निशानी ये है कि बारंबार चित्त में दुख की वृत्ति का उदय होना, और दूसरा बुरा करने की वासना का चित्त में उठना पाप की पहली पहचान है। दुख पाप की पिछली पहचान है और बुरे काम करने की वासना पाप की पहली पहचान है। जब पाप आने वाला होता है तब तो मन में वासना आती है, और जब पाप आ चुका होता है तो उसके बाद दुख होता है। जिसके हृदय में शंका बहुत आवे, भय बहुत आवे, तो समझना कि उसके दिल की बनावट में कुछ कच्चाई है। घड़ा जैसा पकना चाहिए वैसा पका नहीं है। कच्चे दिल में संशय और भय अधिक होते हैं। तो भक्त पर विश्वास होवे कि ये भक्त है। यदि हृदय शुद्ध ना हो तो किसी पर विश्वास नहीं होता। जैसे कौवा सब के ऊपर शंका करता है, वैसे मनुष्य शंकाशील शक्की हो जाता है। ये शक्की होना पापी की पहचान है, पुण्यात्मा की पहचान नहीं है। उसको सब पर संदेह होता है, क्योंकि कहते हैं जो चीज़ हम में नहीं है वो दूसरे में नहीं दिखती। जो कहता है ना कि फलाना चोर है, इसका मतलब उसके हृदय में भी अभी कोई ना कोई चोरी की वासना है। ठीक कहा उसने। शक क्यों आता है ये भी देखो। भगवान की लीला सुनाते हैं आपको। पहले अपने मन की लीला भी थोड़ी देखनी चाहिए। जो आदमी दूसरे को धोखा देता है वो दूसरे से धोखे की भी उम्मीद कर सकता है। माने स्वयं मनुष्य दूसरों के साथ जैसा बर्ताव करता है दूसरों से वैसी उम्मीद मन में होती है। देखो, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, हम पैसा भेज रहे हैं, जिसको जो चीज़ लेके दो उसकी फ़ोटो हमको चाहिए। फोटो खींच मतलब है कि उनके मन में ये संदेह है कि हमारा पैसा कहीं ये खुद ना खा जाए और कहीं और ना लगा देवें जी, वीडियो बनाकर भेज देना। तो इसका मतलब उनके मन में खुद ऐसी तकलीफ है, तभी वो देखने आते हैं। वो औरतें आई थी ना, हम देख होता है सुन सुना के आ जाती हैं। तो कहीं वो एक वो भैया की लड़की की सहेली है, उनकी नेबर है, उसने कहीं कहा होगा कि तुम लोग इधर उधर देते हो, वहाँ एक ऐसी संस्था भी है जो ऐसे बनाती है। तो क्या कहती है, हम सामान लेके जाएंगे लेकिन हम देखना चाहते हैं कहाँ रोटियां पकती हैं, कौन बनाता है, कैसा करते हैं। मैंने कहा तो देखे बिना वो नहीं देंगी। और जिसके मन में संदेह नहीं है वो कहेगा लो भाई ये 10,000 रोटियां वालों को दे दो जाके, हमें क्या पड़ा है, अगर वो खा जाएगा तो वो पाप का भागी, हमें क्या। तो ये है कि अगर हमारे मन में चोर नहीं है तो दूसरे के मन में भी हमको चोर दिखेगा नहीं। हमको बुराई दिखती तब है जब वो हमारे में होती है। ये तो अपने हृदय का ही दोष है। तो पापी सर्वत्र पापम अशंकते। जिसके मन में टेबल पर पाप होता है
जिसके मन में पाप होता है वो सर्वत्र पाप की शंका करता है, और जो विश्वासी होता है, हृदय शुद्ध है, उसको झट भक्त मिल जाएगा, और जब भक्त मिल गया तो समझो कि भगवान के मिलने का पैगाम आ गया, संदेश प्राप्त हो गया कि अब तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो भक्त का मिलना भगवान की प्राप्ति की पूर्व सूचना है। तो इसीलिए शास्त्रों में पर भक्तों भक्त, का हमको कोई भक्त मिलेगा तब जब हमारे में कोई भक्ति होगी। तो यदि हम सबको ही भक्त मानते हैं, सब चोर हैं, हमें फिर भक्त कहाँ से तो मिलेगा? हमें भक्त मिलेगा कहाँ से? मिलेगा कहाँ से? सच। आप अपने चित्त को यशोदा माता में स्थिर करें। क्रम दीपिका में यशोदा माता का रंग गोरा बताया गया है, और गौतमीय तंत्र में श्याम वर्ण का बताया हुआ है कि वो बड़ी हृष्ट पुष्ट थी। देखो, अब वो श्री कृष्ण के लिए दही मथ रही हैं, उसमें उनका त्याग कितना है। इस कल्प वृक्ष में जो कल्प गया है उसमें तो लिखा कि यशोदा गोरी नंद गोरे, तू काला कैसे भया। हाँ, वही बताया ना, अलग अलग कल्प में अच्छा, ऐसा एक कल्प में काली होगी। काली भी है। वैसे अगर प्रेम की बात पढ़ाने के लिए कोई स्कूल कॉलेज खोल लिया जाए तो खुलेआम शायद लोग पढ़ने ना आए और लोग पढ़ावे भी ना। पहले यशोदा मैया गा रही थी, जब देखा कि गाने में मजा आने लगेगा तो मक्खन भूल जाएगा, सो गान रस का उन्होंने निरोध कर दिया। गाती थी परंतु इसलिए कि अपने हृदय का आनंद व्यक्त होकर मक्खन में मिल जाए। वाह वाह। अपने दिल में जो मजा है वो संगीत की ध्वनि के साथ माखन में मिल जाए। देखो, हम भी जब चंदन रगड़ते हैं तो साथ साथ में उनकी स्तुति में कोई स्तुतियाँ, ना कोई कुछ स्रोत। कुछ गाते रहते हैं। हाँ। इसलिए जब हम यहाँ आए तो एक संत ने कहा, लाली तेरी यादगार अच्छी है। मैं कहा हाँ बहुत अच्छी है, अभी तक तो 40 साल की बात है। कहता है तो 8-10 स्तोत्र कंठ कर लो, जब सेवा करो तो वो बोलते जाना। बस पहला गड़वी डाली पानी की तो स्तोत्र बोलने शुरू कर दिए, तो मुझे वही आदत हो गई। ये लोग किताब लेके बैठते हैं तो मैं क्या, मैं तो ये नहा के चंदन रगड़ते तक सब सब स्तोत्र पूरे कर कंप्लीट लेते हो हैं। जाते हैं। ये जरूर है, किताब खोल के मैं चालू हो जाऊंगा। मैं वो मगर दीदी को वही किताब नहीं कहती खोली हुई है तो मैं कुछ नहीं कर कर सकते मैं मथानी नाच रही, कंकड़ बज रहे झांझ की तरह, और कान के कुंडल तान तोड़ रहे। तो सब कुछ सब एक आनंद की सृष्टि बना रहे कि श्याम सुंदर के लिए जो है वो आनंददायक हो जाए। अच्छा, अब उनके निरोध का प्रसंग देखो। जैसे कई प्रेमी मरते हैं, काहे के लिए मरते हैं कि जिसको हम मिलना चाहते थे उसको ना मिल सके, सो जीकर क्या करेंगे। ये प्रेम की दिशा नहीं है, ये मोह की दिशा है। क्यों? अच्छा, तुम मरोगे तो जिससे तुम प्रेम करते हो मिलेगा उसको मजा आएगा क्या? अगर ये तुम्हें मालूम हो कि मेरे मरने से मेरे प्रीतम को सुख पहुंचेगा तो 1000 बार मरना प्रेम है, और अगर तुमको मालूम हो कि हमारे मरने से प्रीतम को तनिक भी दुख पहुंचेगा तो मरने का संकल्प करना ही प्रेम के विपरीत है। माने वो लेकिन हम लोग तो जब अनुष्ठान करते हैं तो मरने का संकल्प करके ही बैठते हैं। यदि ऐसा ना हुआ तो जमुना जी में कूद जाएंगे। तो जमुना पानी नहीं है। वो तो धमकाने का हो गया ना, कि मतलब एक नहीं, धमकाने का क्या? प्रेम भरी वो एक होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं तुम ये नहीं मानोगे हमारी मैं मर बात। जाऊंगा। हाँ, नहीं दीदी ने वैसी बात नहीं बोलना दीदी। नहीं तरीका तो नहीं, गोपियों ने क्या कहा कि जब वो अंतर ध्यान हो गए तो गोपियों ने कहा कि अगर तुम नहीं आते तो हम सब की सब जो हैं वो मर जाएंगी और फिर भूत बन जाएंगी और फिर तेरे को डसेंगी, तो क्या तेरे को बड़ा मजा आएगा। और जब विरह में एक गोपियाँ कुछ खाती नहीं है तो एक उसको कहती है, वीर वो मथुरा चले गए हैं, आ जाएंगे, अगर वो आए और तू मर गई हुई तो उसको दुख कितना होगा। एक इसका जवाब तो वो कह रहा है कि तुम मर जाओगी तो उसको क्या सुख होगा, इसलिए अपने काप को जिंदा रखो। वो कह गया परसों आऊँगा, जरूर आएगा, आज तक नहीं आया। या किसी को कहो ना कल, तो वो कहता है अरे वो साला कह गया परसों आऊँगा, आज तक नहीं आया। कोई परसों नहीं आता यार, परसों की बात नहीं करते यहाँ ब्रिजवासी। कहते हैं परसों की के बरसों हुई, श्याम नहीं आए, इसलिए परसों मत बोलना कभी। अपने सुख के लिए यदि कोई प्रेमी मरना चाहता है तो वो प्रेमी नहीं है, वो कामी है, वो मोही है, भोगी है। अभी प्रेम के साम्राज्य में उसने पांव नहीं रखा। अब यशोदा मैया ने पहले संगीत के आनंद का निरोध किया कि हमको मजा नहीं चाहिए,
जितना हृदय का मजा है वो माखन में जाना चाहिए। तो दही में जो रस है सो मक्खन में आवे और हमारे हृदय का रस भी मक्खन में आवे। अब इसके लिए उन्होंने जो घाघरा पहना वो सूती नहीं रेशमी है, जैसे कोई पूजन का काम कर रहा हो। अपने बच्चे के लिए भी कोई काम कर रहा हो तो गंदा संदा कपड़ा पहनकर नहीं करना चाहिए और मलिन मन से नहीं करना चाहिए, रोते हुए नहीं करना चाहिए, आनंद गहनी हंसते हुए करना चाहिए, स्वच्छ पवित्र निर्मल शरीर से करना चाहिए। जैसे कीड़े वाले रेशम नहीं, अलसी से बना हुआ रेशम। अच्छा, ये ले भाई, ये आज सुना ये रेशम भी दो तरह का है। अलसी से बने। तो तट शब्द का प्रयोग करके बताया कि जैसे नदी में चढ़ाव उतार होता है वैसे यशोदा मैया के शरीर में भी चढ़ाव उतार है। तो कटी नदी के समान पतली है। तो ये बताया कि कस कर बांध लिया है, क्योंकि खड़े होकर दही मंथन किया जाता है। अब आजकल तो लोगों के घर में पाव सेर आध सेर दूध का दही बनता है तो बैठकर ही मथ लेते हैं। पहले तो खड़े होकर खंबे में रस्सी बांधकर बड़े डंडे से दही मथते थे। हमारी माँ ऐसे ही करती थी, इतनी बड़ी मथानी थी और इतना बड़ा पूरे मटके में और मटका था और बैठ के यूं यूं करती थी। थक जाती तो नौकर को कहती 2-4 गसे तू लगा, मक्खन आ जाएगा तो फिर मैं आ जाऊंगी। दक्षिण के एक कवि ने उखल बंधन का वर्णन किया है। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा 1000 श्लोकों में लिखी है। गुरु मयूर में रहते थे, उनके गुरु जी को कुष्ठ रोग था। तो उन्होंने प्रार्थना की कि गुरुदेव आप समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, आप चाहें तो अपना रोग मुझको दे सकते हैं। गुरु जी बहुत वृद्ध थे, उन्होंने अपना रोग उनको दे दिया। फिर उन्होंने 10 श्लोक प्रतिदिन के हिसाब से 1000 श्लोक में समूचा भागवत लिखा। वो ऐसे ढंग से है जैसे ठाकुर जी से बात की जा रही है। सारी बात यूँ है कि तुमने ये करवाया, तुमने अमृत मंथन कराया, तुमने बलि को मारा, तुमने ये लीला की। उसमें ये है कि जब यशोदा मैया तुमको छोड़कर चली गई तो जिससे वो दही मथ रही थी वो मथानी उठाकर उससे तुमने वो माठ फोड़ दिया जिसमें दही मथा जा रहा था। तो इसका मतलब यही हुआ कि सेर आध सेर दही रहा होगा और छोटी सी मथानी होगी और ठाकुर जी ने उठाकर मारा होगा और कमोरी फूट गई होगी। तो नारायण कहो, पर इधर तो खड़ी होकर बिभ्रति सूत्र नद्वम ये है। अब देखो दूसरी लड़ाई जो मैया को करनी पड़ी वो क्या कि हृदय में जो स्नेह है वो दूध बनकर बहने वाला है, उसमें भी कष्ट होता है। पुरुषों को शायद इसका अनुभव ना हो। जब दूध छाती से बाहर निकलना चाहता है और उसको बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता तो माताओं को कष्ट देता है। टेंशन हो गई। तो यशोदा माता का हृदय स्नेह से पूर्ण है, पिता का हृदय भी स्नेह से पूर्ण होता है, किंतु भावनात्मक स्नेह से और माता का द्रव्यात्मक स्नेह से। माने माता वो है जहाँ भाव केवल ख्याल मानसिक कल्पना के रूप में नहीं रह गया, वहाँ ठोस होकर वस्तु बन गया। अब उस दूध को जल्दी है कि हम ठाकुर जी के मुंह में शीघ्र जावें, सो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और मैया कहती है ठहर, अभी हमको दही तो मथने दे। जात कंपम च शुभ्रू, सिर भी कांप रहा है, वक्षस्थल भी कांप रहा है, हाथ से रस्सी खींच रही हैं। जिससे प्रेम होता है उसके लिए श्रम भी होता है। केवल मीठी मीठी बात बनाने का नाम प्रेम नहीं है और केवल जुबानी जमा खर्च का नाम प्रेम नहीं है। यहाँ तो देखो मक्खन वस्तु है और निकालने का श्रम है, मानो वस्तु भी है और श्रम भी है। वो जीभ पर बसने वाला प्रेम या दिल पर बराबर न बसने वाला प्रेम यहाँ मूर्त हो गया, मूर्तिमान हो गया, प्रकट हो गया। हाथ तो कर्म का स्थान है और इंद्र इसका देवता है। मनुष्य इसी के द्वारा अपने जीवन को आगे ले चलता है, पांव गति देता है। काम तो हाथ ही करता है, कर्म से मनुष्य आगे बढ़ता है। श्रुति भगवती कहती है कि मेरा हाथ भगवान है, ये मेरा हाथ श्रेष्ठ भगवान है, इसी के द्वारा निर्माण होता है, निर्माण हाथों से होता है। अब प्रश्न है कि माता निर्माण अपने लिए नहीं प्रभु के लिए निर्माण कर रही है, प्रिय के लिए निर्माण कर रही है, संतान के लिए निर्माण कर रही है। ये देखो बोलने का ढंग ही तो है, मानो अपने कर्म को प्रभु के उद्देश्य से कर रही है। कर्म शक्ति को भी दबाया है कि चल प्रभु की ओर, स्वार्थ के लिए नहीं, प्रभु के लिए। कुंडले च, कान में कुंडल है। 12वें स्कंद में खोलकर बताया कि भागवत में कुंडल किसको कहते हैं। वो मूर्ति रहस्य नाम का प्रकरण ही है और बिना उसको पढ़े पुराणों का अर्थ नहीं लगता। विष्णु पुराण में ये मूर्ति रहस्य नाम का प्रकरण है, भागवत में भी मूर्ति रहस्य नाम का प्रकरण है। सांख्य और योग का नाम कुंडल है, 2 कानों में लगा है। योग कहता है समाधि लगाओ,
और सांख्य कहता है आत्मानात्म विवेक करके असंग दृष्टा बन जाओ। अब इन दोनों में से कोई काम अगर यशोदा मैया करे तो कृष्ण से प्रेम होगा, सेवा बनेगी? तो क्या यशोदा मैया समाधि लगा रही है क्या? अभी क्या आत्म अनात्म विवेक हो रहा है? अपने को असंग दृष्टा के रूप में यशोदा मैया अनुभव कर रही है क्या? ऐसे में क्या कृष्ण से स्नेह करेगी? ये जो भक्ति है, प्रीति है, वात्सल्य है, स्नेह है, ये सांख्य और योग का भी उपमर्दन करके होता है। समाधि लगाना छोड़कर, विवेक की प्रधानता छोड़कर प्रेम का अनुभाव है सेवा। जिससे प्रेम होता है उसी की सेवा होती है। तो यशोदा मैया क्या कर रही है? बोले कि मक्खन तैयार कर रही है। अब देखो मुंह पर पसीना था। अरे बाबा, थकने से डरोगे तो भक्ति के मार्ग में क्या चलोगे? भक्ति माने होता है दूसरे का हो जाना, दूसरे का हिस्सा बन जाना, दूसरे का भोग्य बन जाना। तो पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, इसमें भगवान के लिए माता के हृदय में जो भोग्य रस है उसको भी रोका कि पहले सेवा। फिर सांख्य योग की भी रोका कि पहले सेवा। अपने शरीर में पसीना हो रहा है उसकी भी कोई परवाह नहीं। उसके बाद मालती, कबर विगल मालती, ये सब गोसाइयों को पढ़ना चाहिए, सेवा क्या होती है। तो मालती शब्द का अर्थ कल हमने पढ़ा था, पाणिनि व्याकरण के अनुसार बोलना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कबर विगलन मालती कहा तो व्याकरण लोग कहते हैं कि समासांत विधि में नियम की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। यूं कहो कि जब सुखदेव जी महाराज यशोदा मैया की नख शिख शोभा देखने लगे तो सब व्याकरण नियम भूल गए। चोटी में फूल लगाने की प्रथा बहुत पुरानी है, वो गिरने लगे। भागवत तो स्थान स्थान पर इसका वर्णन है। मैं समझता हूँ जब जूड़े में फूल लगाते होंगे तब घूंघट भी इस ढंग का नहीं रहता होगा कि जिससे मुंह ढका जाए, क्योंकि जूड़े के साथ मेल नहीं बैठता। ब्रज में तो इस समय ये प्रथा नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण में बहुत है। ब्रज में संभव है ये प्रथा पहले रही हो, और महात्मा लोग वर्णन करते हैं तो जरूर रही भी होगी, ऐसा मानना पड़ेगा। और फूलों में भी मालती होती है, निर्गंध मालती होती है। तो माँ माने प्रभा, वो जिसमें अलग रूप में रहे उसको बोलते हैं मालती। मालती माने ब्रह्म विद्या। तो देखो पहले यशोदा माता की बुद्धि थी कि ब्रह्म विद्या ही सर्वोत्तम है, परंतु जब हृदय में श्री कृष्ण का स्नेह प्रकट हुआ तो सबसे अधिक और सुदृढ़ स्नेह जब यशोदा मैया के हृदय में प्रकट हुआ तो ब्रह्म विद्या ने मालती के फूलों से कहा, हे देवी, अब हम तुम्हारे सिर पर रहने योग्य नहीं, अब तो हम तुम्हारे चरणों में रहने योग्य हैं। इतना प्रेम, इतनी शक्ति, इतनी सेवा। अब भक्त के वर्णन के बाद अब थोड़ा ठाकुर जी का वर्णन, नंदनंदन श्याम सुंदर का वर्णन करते हैं। क्योंकि जब इतनी भक्ति है कि सब की ओर से अपना मुख मोड़कर श्याम सुंदर में मन लगाया तो श्याम सुंदर कैसे मैया के बिना रह सकते हैं? शर्त तो एक ही है कि कृष्ण के लिए उन्मुख हो जाओ। जैसे अपने घर में कोई अपना प्यारा आने वाला हो तो दरवाजे पर झांक झांक कर देखते हैं कि वो आ रहा है, वो आ रहा है। ऐसे यदि हम उचक उचक कर श्याम सुंदर को दिन भर में देखें, कितनी बार देखते हैं? एक बार एक ने पूछा कि कृष्ण कैसे मिलेंगे? मैंने उनसे कहा कि ये प्रश्न तुम्हारे मन में 24 घंटे में कितनी बार आता है? 12 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे? देखो कृष्ण प्राप्ति का यही साधन है। यदि मन में ये प्रश्न बारंबार उठने लग जाए कि कृष्ण कैसे मिलें, कृष्ण कैसे मिलें, इसी का जप हो, इसी का ध्यान हो, इसी की व्याकुलता हो, तो कृष्ण तो अपने आप ही मिलेंगे। भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? श्री कृष्ण के भक्ति रस में लबालब डूबी हुई तरातर बुद्धि। जैसे चाशनी में रसगुल्ले को तर कर देते हैं, ऐसे अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण के प्रेम के रस की चाशनी में तर कर। इसलिए तो एक संत पधार रहे थे ना, सिद्ध संत थे, तो लोगों ने पूछा, महाराज कुछ बोलते जाओ, अब तो अब जा रहे हो। कहते भैया बातें तो 3 ही हैं, चौथी कोई बात नहीं। कैसा बोलो कि कृष्ण का हो के, कृष्ण के लिए, कृष्ण का नाम लेके सब काम कृष्ण के लिए करो। बस ये 3 बातें हैं, चौथी कोई बात नहीं है, इससे कृष्ण मिल जाएंगे। तो ऐसी बुद्धि जहां मिले वहां से खरीदो खरीदो खरीदो। चांडाल से मिले तो वहां से भी ले लो। हमको वो वस्तु चाहिए जो हम चाहते हैं। तो यदि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कहीं से भी हो तो उसको प्राप्त करो।
इसमें ये मत नियम बनाओ कि यहाँ से मिले तो लेंगे, वहाँ से मिलेगी तो लेंगे। जहाँ से भी श्री कृष्ण प्रेम मिले वहाँ से प्राप्त करो। बोले कि कीमत क्या है? भाई देखो, चीज़ पसंद आ जाती है तो कीमत पूछना तो उसकी तौहीन करना होता है। कीमत नहीं पूछी जाती उसकी। हमारे पितामह थे, मैं उनके साथ कभी बाजार में गया था तो वो चीज़ देखते थे कि ये हमको पसंद है कि नहीं। पसंद होती तो उसके बाद कीमत पूछने की ज़रूरत नहीं, ले लेते। अपने को जब पसंद आ गई तो उसकी कीमत बताना, नाम राम का। पैसे की कीमत हमारी पसंदगी से ज़्यादा नहीं। ये तो दुनियादार लोग पैसे की कीमत ज़्यादा समझते हैं और पसंद की तो कोई कीमत ही नहीं करते। दिल दिमाग छोड़कर पैसा भर लिया दिमाग में। तो कृष्ण रस से भावित बुद्धि का मूल्य क्या है? उसके लिए चंचल हो जाना, ललकना, उसके लिए मचलना, उसके लिए लालसा, व्याकुलता। कितनी पीड़ा है तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। बस इसी से कृष्ण मिलते हैं। और देखो, यशोदा मैया का प्रेम कोई प्रेम का प्रस्ताव नहीं है, वहाँ ठोस प्रेम है। जहाँ क्रिया है, जहाँ वस्तु है, जहाँ दिल है, जहाँ दिमाग है, जहाँ अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण है, मैया तो उसी में लगी है। सो अब कृष्ण यशोदा माता से दूर कैसे रहें? तो चलो एक बार श्री कृष्ण का दर्शन करें। सृष्टि से अपने मन को एक बार अलग कर लो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। तुम्हारी दुकान पर चोरी नहीं होगी, निश्चिंत बैठकर सुनो। तुम्हारे ऑफिस का कोई काम नहीं बिगड़ेगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब शौनक आदि ऋषि भागवत सुनने के लिए इकट्ठे हुए और सूत जी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे तो ये प्रश्न हुआ कि अगर कथा सुनते समय कोई मर गया तो क्या होगा? अब हुआ कि अच्छा, यमराज को बुलाओ। तो यमपुरी से यमराज बुलाए गए। बोले कि देखो यमराज, हम लोग सब कथा सुनने सुनाने के लिए बैठते हैं, तुम्हारा काम है कि यहाँ शांति बनी रहे, किसी को रोग ना हो, मौत ना हो, रोना पीटना ना हो, पहरा दो यहाँ। तो श्रीमद् भागवत में आया है कि शामित्र कर्म में यमराज को लगाया गया। ना मृत्यु प्रभवे तत्र, यहाँ मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तो यमराज आकर बैठे हैं, कोई मरेगा नहीं। तो एक बार संसार की ओर से अपना मन हटाओ, जो जहाँ है वहीं रहेगा। तुम्हारा व्यापार नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे सगे संबंधी ज्यों के त्यों रहेंगे। एक बार अपने चित्त को उठा कर ले चलो वहाँ गोकुल गांव में, नंद बाबा के महल में, जहाँ वो नंद बाबा का सांवरा सलोना ब्रह्म शिशु श्याम ब्रह्म क्रीड़ा कर रहा है। उसी ब्रह्म को यशोदा मैया ने पलंग पर सुलाया था और ऐसी जगह बैठकर दही मथ रही थी कि दिखता है। इसीलिए कहा है भौहें यशोदा मैया की बड़ी सुंदर। क्यों? क्योंकि बार बार उठ उठ कर देखती है कि लाला ठीक तरह से सो तो रहा है ना। बड़ा सुंदर वर्णन है। सायंकाल जब खिला पिला कर यशोदा मैया शयन कराती है, झीना झीना पीताम्बर उड़ा देती है। पीताम्बर के भीतर से वो सांवरी सांवरी छवि झिलमिल झिलमिल, जैसे नीलम के ऊपर कोई पीला आवरण डाला हो, वैसे श्याम सुंदर की द्युति दिखाई पड़ रही है। सायं को जब सुलाती है तो गोपियाँ आती हैं, तो श्याम सुंदर के मन में आता है कि देखें ये गोपियाँ हमारे बारे में क्या बात करती हैं। तो यूं ही झूठे ही लंबी सांस लेने लगते हैं, नींद की नकल करते हैं। यशोदा मैया कहती हैं गोपियों, तुम लोग यहाँ बैठी रहो, जरा हम दूध में जामन डालकर आवें, दही जमा कर आवें। वो देखती हैं कि मैया तो चली गई और लाला सो गया, तो उसके बारे में बात करने लगती हैं कि श्री कृष्ण की भौहें ऐसी हैं, चितवन ऐसी हैं, होंठ ऐसे हैं, कपोल ऐसे हैं, सौंदर्य ऐसा है, माधुर्य ऐसा है। बड़े प्रेम की बात करती हैं। तो उस समय श्री कृष्ण की ईश्वरता वो गोपियों के प्रेम पर न्योछावर हो जाती है और भाग जाती है। उस समय श्री कृष्ण चाहते हैं कि हमारी आंख न खुले। श्री कवि कर्णपुर ने भी इसका वर्णन किया है अपने ग्रंथ में। तो कृष्ण के मन में आता है कि जब गोपियां हमारे प्रेम की बात करती हैं या सौंदर्य माधुर्य का वर्णन करती हैं तो उनके मुंह पर कैसा भाव आता है। इस समय तो हम नींद का नाटक कर रहे हैं और आंख खोलेंगे तो वो समझ जाएंगी कि ये तो जग रहा है, तो क्या करें। तो चाहते हैं कि आंख भी बंद रहे, लेकिन गोपियों का मुख देखने की इतनी उत्सुकता है कि रोकते रोकते भी आंख जरा सी खुल जाती है। चाहते हैं कि होठों पर मुस्कान ना आए, लेकिन फिर भी देखकर मुस्कुराहट आ जाती है, रुक नहीं सकते। कैसे ईश्वर? काहे का ईश्वर? जो अपनी आंख बंद नहीं कर सकता, जो अपनी मुस्कान नहीं रोक सकता। प्रेम के पाले पड़े। चाहते हैं कि पता ना चले
किसी को ये देख सुन रहे हैं लेकिन शरीर में रोमांच हो जाता है। तो ये सब क्यों? बोले कि अपने प्रेमियों की मीठी मीठी बात सुनने के लिए रात में भी यशोदा मैया देखभाल करती रहती है, अपनी गोद में हृदय से लगा कर सोती है।